गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन नाउ कम टू ऑन नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, ये होता क्या है, हमने क्या इससे पहले क्या कवर किया था? रियल नंबर्स के सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया था। अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि आपकी है थ्योरम 1.1। अब ये है क्या? एवरी कंपोजिट नंबर, अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो कल इसीलिए आपको समझाया था कि नई जो टर्म आएगी जैसे कंपोजिट, प्राइम, तो आपको पता हो कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर पता है क्या होता है? कंपोजिट नंबर विच नंबर वी कैन या विच नंबर हैज ओनली 3 और मोर फैक्टर, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम्स के प्रोडक्ट होने चाहिए एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल यह है बच्चे, टेक 520। क्या करना है हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो लास्ट की डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 2 जा 4। इधर कितना बचा? इधर आपका 6 और 0। यहां पे 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। फिर अगेन 2 2 6 जा और 2 5 जा, अगेन 5 5 1 जा 5, 5 3 जा, अगेन 13 1। अब इसके जो फैक्टर आए हैं बच्चे, वो फैक्टर क्या है? फैक्टर आए इसके 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13। अब ये क्या है बेटा? ध्यान से देखो, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13। ये है सारा का सारा प्राइम नंबर। ये सारा का सारा क्या है? प्राइम नंबर्स हैं ये सारे के सारे। तो वही बात हमने यहां की है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये क्या है? ये रहा कंपोजिट नंबर। और ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ये कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो 3 है या 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये है कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, दिखाए जा सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? अगर हम कहते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13, क्या है ये? जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगी 520। ऑलराइट, तो ये निकल के आएगी 520। अब आप देखिए, ये तो आपका कंपोजिट नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर है। तो हो गया ये, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब बच्चे जो 520 का ये फैक्टर है, ये क्या है? ये यूनिक है। ये सारा का सारा फैक्टराइजेशन क्या है? ये यूनिक है। यूनिक मतलब अलग है, हटके है, इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, इफ वी इग्नोर ऑर्डर, इफ वी इग्नोर ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर्स के ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो भी हमें क्या मिलेगा? हमें सेम वर्क मिलेगा। सेम वर्क का मतलब क्या होता है? सेम चीजें मिलेगी। अगर ये 520 को मैं इस तरह लिख दूं 13 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो भी ये निकल के आएगा 520। तो यहां से हमें क्या समझने को मिला है? जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है वो क्या होती है? अगर कोई भी मेरा कंपोजिट नंबर है और उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं प्राइम्स फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि ये है एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होते हैं आपके, देखो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं अ परफेक्ट मल्टीपल। ये होता है अ परफेक्ट मल्टीपल। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, मल्टीपल, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ बच्चे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स,
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे आप। और फैक्टर्स क्या है? फैक्टर है अ परफेक्ट मल्टीपल। आई बात समझ में? तो एक और एग्जांपल आप ले लो। लेट्स सपोज आपके पास है 36। अब 36 को आप करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8, फिर 2 से हो जाएगा कितना? 9, फिर 3 से हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1। अब मैं 36 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। यस, हमें पता है कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके 3 से ज्यादा फैक्टर है। 3 से ज्यादा फैक्टर कितने हैं? इसके 4 फैक्टर है, और जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द फैक्टर्स ऑफ प्राइम। तो 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 ये क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर मैं इसके ऑर्डर को इग्नोर करके ऐसे कर देता हूं 2 3 फिर 3 में फिर 2 मैंने कर दिया, तो भी ये निकल के आएगा 36। तो ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो यही चीज आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कही गई है कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर करते हैं और हम उनके फैक्टर्स को, जो प्राइम फैक्टर उनके निकल के आएंगे, उनको अगर हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, तो भी वो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। और ये सारा का सारा खेल आपका कहलाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें और ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, बस यही इसका एक पार्ट है। बस ये याद रखो, एक कंपोजिट है, ये इसके यूनिक फैक्टर निकल के आएंगे। ये जो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। और एक जो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और फैक्टर का मतलब होता है अ परफेक्ट मल्टीपल। परफेक्ट मल्टीपल का मतलब कैसे होता है? जैसे 4 है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट मल्टीपल है। जैसे 6 क्या होगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है। तो ये क्या है? ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, कि भाई 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 1 जा 6। तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट मल्टीपल है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने सीखा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जब आप फैक्टर किसी के कर रहे हो तो प्राइम नंबर निकल के आए। हमेशा ऐसे ही होगा कि फैक्टर जब भी आप किसी का करेंगे तो वो आपका प्राइम ही निकल के आएगा। चलिए, जो आपका थर्ड टॉपिक है, वो थर्ड टॉपिक क्या है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये चीज समझिए आप। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इफ वी लेट 250 हमारे पास है और मैं इसको क्या करता हूं? इसके फैक्टर करता हूं। फैक्टर का मतलब है परफेक्ट मल्टीपल। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा पे चलेगा, और इधर बच गया 2 5। अब यहां पे कितना आएगा? चेक करो, 5 4 5 और 4 9, और 9 और 1 10। तो 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 5 में आएगा। अगर एंड में 5 है तो 5 2 जा 10, कितने बचे? 4, 5 9 जा इतना। ठीक है, अब 29 आया। अब 29 किसके टेबल में आता है? किसी के टेबल में भी नहीं आता है। तो 29 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 29 1 जा 29। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं? 250 इक्वल टू 2 क्रॉस 5 क्रॉस 29। तो ये क्या है? ये 2 क्रॉस 5 क्रॉस 29, इनका मतलब क्या है? ध्यान से समझो। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। तो देखो, प्राइम मल्टीपल है ना सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। तो जब भी हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशंस निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात थी। अब क्या कहा गया कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं एलसीएम की। सबसे पहले मैं बात करता हूं एलसीएम। तो हमेशा एलसीएम जब भी आप निकालोगे तो किसका निकालोगे? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 25 और 30 का मुझे एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो मैं सबसे पहले इसके फैक्टर करूंगा। 5 5 जा और 5
1 जा, फिर 30 मेरे पास है, इसका भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आएगा 5 की जब 30 में करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 25 को कैसे लिखा जाएगा, 25 को लिखा जाएगा 5 क्रॉस 5, और 30 को कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब हमें एलसीएम चाहिए, अब हमें चाहिए एलसीएम किस किस का, 25 का और 30 का। अब देखो एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, लीस्ट मतलब सबसे कम, अब कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, कॉमन मतलब बीच की वैल्यू, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई वाला। अब जब भी आप एलसीएम लिखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको यहां ध्यान देना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन आया भाई 5, क्या और भी कुछ कॉमन है, नहीं है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन आया उसको लिखते हैं एक बार, और जो बाकी बचे हुए उनको लिखते हैं सारे के सारे। तो जो बाकी बचे उन सबके सबको लिखो, तो कितना बचा, 2 भी बचा लिख दो, 3 भी बचा लिख दो, 5 भी बचा लिख दो। अब करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 50, तो ये निकल के आया 150। तो अब हम लिख सकते हैं कि एलसीएम 25 और 30 का कितना आया है, 150 आया है। आई बात समझ में कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने यहां सीखा है, ये क्या होता है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे कंपोजिट नंबर है, जब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे तो ये निकल के आएंगे। जब हम एलसीएम किसी का भी फाइंड आउट करेंगे तो जो चीज दोनों में कॉमन है वो कॉमन वाली को एक बार लिखना है, जो बच गए उनको सबको लिख दो और सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपका और ले रहा हूं। तो एग्जाम्पल है इस बार 200 ले लीजिए, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए 450 का। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करना है, तो 200 को कीजिए, सबसे पहले 2 से 100 टाइम्स, फिर 2 से ये 50 टाइम्स, फिर 2 से ये 25 टाइम्स, फिर 5 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये 1 टाइम्स। चलिए अब इसको जब हम करेंगे 450 को 450 कीजिए, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 आया, इधर 2 2 जा 4, एक इधर बचा तो 5 आया, फिर ये किससे होगा, 2 4 5, ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15, फिर 5 से हो जाएगा तो 5 1 जा 5, और कितना बचा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करो 5 3 जा, फिर 3 से करो 1। चलिए अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 200 को फैक्टर में लिखना है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 आपने लिखा, फिर जो 450 आपके पास है इसको आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। अब करना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। अब जब भी आप एलसीएम निकालेंगे किसका, 200 और 450 का, तो जो चीज कॉमन है, ये देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, और क्या पार्ट कॉमन है, एक ये 5 भी दोनों में कॉमन है, एक और 5 दोनों में कॉमन है, और 2 यहां पे नहीं है, 3 ऊपर नहीं है, तो जो कॉमन है उनको लिखो सिर्फ एक बार। दोबारा से सुनिए, जो कॉमन है उनको लिखो सिर्फ एक बार, और जो बाकी बच गए पार्ट उनको लिखो सारे के सारे 3 क्रॉस 3। तो ये क्या निकल गया, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 102 जा 200। चलिए 200 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 9 2 जा कितना हो गया 18। तो इन दोनों का जो आपका आया है एलसीएम वो आया है 1800। दैट्स ऑल। तो ये बच्चे ये प्रोसेस था आपका एलसीएम फाइंड करने का। अब हम इसके बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब नया जो आपका टॉपिक है वो क्या है, एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
लेट्स सपोज आपको यही लेना है 25 और 30। चलो पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आपको मान लीजिए यही लेके चलना है और 25 का जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 5 और 5 1 और 30 का जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 से कर लीजिए, कैसे भी कर लो, 5 से स्टार्ट कर लो, 2 से स्टार्ट कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो। चलिए अब 25 को आपने लिखा है 5 क्रॉस 5 और 30 को आपने लिखा है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब जब आप इसमें एलसीएम लिखेंगे 25 और 30 का, तो अब देखो एलसीएम नहीं एचसीएफ, सॉरी इस बार है एचसीएफ। वहां पे क्या चेक करना था कि जो कॉमन है कॉमन वाले को एक बार लिखो, बाकी सारे को ऐसे कैसे ही लिख दो। अब जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो बच्चे जो कॉमन है ओनली वही वाली वैल्यू आप लिखना है जो कॉमन है, ओनली कॉमन वाली, ओनली कॉमन, ये अपने लिए लिख लेना, ओनली कॉमन वैल्यू, ओनली कॉमन वैल्यू, और वैल्यू का मतलब है नंबर। जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। देखो 5 और नहीं है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो आपको और 5 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का कोई और पेयर नहीं है तो आपको 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसके साथ और क्या आ सकता है 1 होगा, बस दैट्स इट। आपका क्या है 1 है, तो ये सब क्या है एचसीएफ आपका निकल के आया 5। चलिए एक और एग्जांपल आप समझते हैं। इस बार आप ले लीजिए 2 to 5 और 5 to 5। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों का। तो 2 to 5 का जब हम करेंगे तो 5 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 3 से 5 से कर लीजिए, चलो 5 9 जा, फिर 3 से आप कर लीजिए 3 3 जा और 3 1 जा। इसके बाद है 5 to 5। अब 5 to 5 को जब आप करेंगे 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 0 आप लगाइए, 5 5 जा 25, फिर 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर ये 3 हो जाएगा, कितना हो गया भाई 7 3 जा और 7 से 1 बार। तो जब हम यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे, किस किस का एचसीएफ लिखेंगे 2 to 5 का और 5 to 5 का, तो जी बताइए मुझे सबसे पहले फैक्टर क्या होंगे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसके बाद फैक्टर क्या होंगे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7। और जब आप एचसीएफ लिख रहे हो तो एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट है, देखो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो एक 5 ये रहा, दूसरा 5 यहाँ पे कॉमन है, तीसरा 3 यहाँ पे कॉमन है, तो 5 क्रॉस 3 जो पार्ट बच चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको आपको नहीं लिखना है। ओनली कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू मतलब कोई भी नंबर। तो 5 5 जा 25 और मल्टीप्लाई में 3 और 25 3 जा कितने होते हैं 75। तो इसका जो आया है आंसर वो आया है 75। आई होप इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। तो टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करते हैं यही अभी हमने सीखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है जो भी हाईएस्ट होगा, दोनों में कॉमन भी होगा और हाईएस्ट भी होगा। देखो वही हमें पार्ट लिखना है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा ये आपको नहीं लिखना है। ये कौन सा मेथड है, ये है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने के और भी तरीके होते हैं, और भी 2 और 3 और तरीके हैं जो कि आपने 6th 7th 8th में सीखे ही होंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। तो उनसे भी आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देते हो। तो लेकिन हमारे पास जो टॉपिक था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो इसलिए हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर पा रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप एलसीएम लिख रहे हो तो एलसीएम में आपको कॉमन पार्ट एक बार लिखना है, बाकी बचे हुए सारे लिख देने हैं। एचसीएफ जब आप फाइंड कर रहे हो तो ओनली कॉमन पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम पे, ठीक है। इन चारों में क्या रिलेशन होता है, नंबर्स हम 2 नंबर्स लेके चलेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। उसके बाद फिर हम ये वाली थ्योरम करेंगे। तो अभी हमने इस लेक्चर में 3 पार्ट कवर किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।